टाइम से चेंज नहीं कर सकते हैं? उसका टाइम फिक्स है मैडम, उसमें से कोई टाइम आपका इधर उधर करने वाला नहीं है। इसीलिए आपको बोर्ड दिया रहा है कि आप फ्री रहें तो उसका बोर्ड जो है कि लगा लें, है ना। इसमें थोड़ा सा टाइम का आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। टाइम बहुत ज्यादा शेड्यूल बिजी है पूरा, ये ग्रुप से लेके वो ग्रुप तक। कहीं भी हेरफेर करेंगे ना, कुछ भी पूरा हेरफेर करना पड़ेगा। इसलिए जो कहीं भी आपको टाइम चेंज करने का जो है कि आपको नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसके लिए ठीक है। क्षमा प्रार्थी। और मेरा चलिएगा ठीक स्टार्ट चलता करते है। हैं जरा सा। हाँ तो बहुत लोगों का दिक्कत है सुबह वाले में कि बहुत लोग सोए रहते हैं, इसलिए बहुत लोग, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मेरे साथ भी मजबूरी है, 8 बजे से क्लास आता है करंट अफेयर। हाँ काम रहता होगा इसलिए जो है कि आपका दिक्कत छूटता है, होगा, हाँ। है ना। हाँ। चलते हैं देखते हैं बाघ का जो है कि आपको टाइगर रिजर्व भारत में कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, इसके बारे में चर्चा करते हुए बातों को अपने आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अब लेटेस्ट वाला थोड़ा सा डेटा बात कर लेते हैं कि बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जारी कर दिया गया। 29 जुलाई को आपको बाघ दिवस मनाया जाता है। कितने जुलाई को? 29 जुलाई को बाघ दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है और जारी किया गया है। इसमें बाघों की संख्या भारत में कितनी जो है कि आपको दिखाई गई है, बाघों की संख्या कुछ आइडिया है? 3600 3682 जो दिखाया गया है। कितना दिखाया गया है? 3682 जो है कि बाघों की संख्या जो है कि आपको दिखाई गई है इसमें, ठीक ना। 3682, जिसमें सबसे अधिक बाघ कहाँ देखने को मिलेगा? सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है कि सबसे अधिक। 1 मिनट रुकिएगा जरा, 1 मिनट। सबसे अधिक बाघों की संख्या की बात करेंगे, सबसे अधिक बाघों की संख्या जो है कि आपको कहाँ पे? मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश, एमपी में बाघों की बात करेंगे, बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में कितना है? मध्य प्रदेश में आपको 758 बाघ हो गया है। कितना बाघ हो गया है? 758 बाघ जो है कि सबसे अधिक हो गया है। उसके सेकंड स्थान की बात करेंगे, कर्नाटक है, 563 बाघ जो है कि आपको कर्नाटक के पास है। यार कर्नाटक 563 बाघ जो है कि आपको कर्नाटक के पास है। वही बिहार की बात करेंगे, बिहार के पास कितना बाघ है? बिहार के पास 54 को बाघ है। कितना है? 54 है, याद रखिएगा डेटा को। 54 जो है कि बाघ जो है कि आपको बिहार के पास देखने को मिलेगा। अब हमको बाघ गणना रिपोर्ट पे नहीं जाना है, हम करंट का बेसिस पे प्रश्न था इसलिए जो है कि आपको यहाँ पे आया बाघ रिजर्व, इसलिए आपको बता दिए। अब आते हैं बाघ रिजर्व कहाँ कहाँ है, जरा उसको देखिएगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं, कहाँ पे आते हैं? सबसे पहले ये जो मैप देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये उत्तराखंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? उत्तराखंड का हिस्सा है। उत्तराखंड में आपको दो गो आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। एक आपका जिम कार्बेट देखने को मिलेगा और एक आपका राजा जी देखने को मिलेगा। तो उत्तराखंड में कौन सा? राजा जी और रामगंगा। हाँ जिम कार्बेट और राजा जी, ठीक ना। जिम कार्बेट और राजा जी। तो जिम कार्बेट का नया नाम क्या हो गया है? रामगंगा। रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। रामगंगा जो है कि आपको हो चुका है, ठीक ना। अब आते हैं, जैसे ही आपके इसके बाद नीचे उतरिएगा तो यहाँ पे जो है कि आपको देखने को मिलेगा, ये उत्तर प्रदेश का एरिया देखने को मिलेगा। किसका है? उत्तर प्रदेश का जो है कि आपको ये देखने को मिलेगा। मैप जिनका भी, माइक जिनका भी खुला हुआ है बंद कर लीजिएगा, किनके तरफ से इको हो रहा है? सबका तो माइक बंद ही है, चलेगा। अब उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन सा टाइगर रिजर्व जो है कि आपको देखने को, बाघ रिजर्व जो है कि आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न जो है कि आपका दुधवा है। कौन सा है? दुधवा। दुधवा कहाँ है? दुधवा उत्तर प्रदेश में है। दुधवा के बाद बात करेंगे पीलीभीत। पीलीभीत कहाँ है? पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। ये भी आपका उत्तर प्रदेश में। और एक आपका है आजमगढ़। कौन है? आजमगढ़ है। तो ये तीन आपका कहाँ देखने को मिलेगा टाइगर रिजर्व? उत्तर प्रदेश। यूपी में। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? जरा एक बार नाम बता दीजिए तीनों का। रानीपुर भी बन गया है। हाँ? रानीगंज नया बना है। रानीपुर ना। रानीगंज, रानीगंज बिल्कुल। रानीपुर है, रानीपुर, सॉरी रानीपुर है। सॉरी हाँ, वहाँ जो रानीपुर बना है चित्रकूट। हाँ रानीपुर। रानीपुर, रानीपुर है, रानीपुर, रानीगंज नहीं है। कौन है? रानीपुर है, ठीक ना। रानीपुर जो है कि आपको नया बना है, रानीपुर। ये चार आपको कहाँ देखने को मिलेगा? चार आपको जो है कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। दुधवा, पीलीभीत, आजमगढ़ और रानीपुर। ये चार आपका कहाँ पे? चार आपका जो है कि उत्तर प्रदेश में देखने को आपको मिलेगा। उत्तर प्रदेश के बाद आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार आते हैं। बिहार में आते हैं, बिहार की देखिएगा। बिहार की बात करेंगे, बिहार में एकमात्र देखने को मिलेगा। कौन सा है बिहार में? वाल्मीकि। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण, कहाँ पे देखने को मिलेगा वाल्मीकि? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। सही है, पश्चिमी चंपारण में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे आते हैं, पश्चिमी चंपारण आगे आएंगे। यहाँ पे जो है कि आपको देखने को मिलेगा, ये है आपका बुक्सा टाइगर रिजर्व। बुक्सा किस राज्य में पड़ता है? बुक्सा
पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी। हाँ, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। उस दिन आपको खबर में भी बताए थे, चर्चा में क्यों है बुक्सा। बुक्सा में एक भी आपको टाइगर रिजर्व नहीं है, टाइगर जो है कि आपको नहीं है। टाइगर रिजर्व होने का नाम है कि मतलब टाइगर की बहुलता यहाँ पे होगी, लेकिन यहाँ मतलब एक भी जो है कि आपका बुक्सा में डम्फा और डम्फा है कि आपका कहाँ है डम्फा? मिजोरम। मिजोरम। हाँ, डम्फा जो है कि मिजोरम में। कहाँ पे? डम्फा मिजोरम में। और आपका पलामू, पलामू झारखंड। ये 3 गो ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ टाइगर की संख्या 0 है। क्या है? 0 आपको टाइगर की संख्या जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये रिपोर्ट बोलता है, हम नहीं बोलते हैं, रिपोर्ट बोल रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश तक हम आपको दिखा दिए, आगे आइएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अब आगे बात करते हैं। आगे बढ़ते हुए जो है कि आपको रखते हैं बातों को, देखिएगा। उत्तर प्रदेश के बाद ये घुसिएगा, ये जो है कि आपको मानस दिखेगा। मानस जो है कि आपको कहाँ दिखेगा? मानस असम। तो असम में देखने को मिलेगा। कौन? मानस जो है कि असम में देखने को मिलेगा। नामेरी की बात करेंगे, नामेरी भी असम में देखने को मिलेगा। और काजीरंगा की बात करेंगे, काजीरंगा भी कहाँ देखने को मिलेगा? ये तीनों का तीनों जो है कि आपको असम में देखने को मिलेगा, है ना। कहाँ कहाँ पे? असम में। कौन कौन है? मानस हो गया, औरंग भी है। काजीरंगा हो गया और नामेरी हो गया। ये औरंग भी ये है सर, 3 औरंग। के आपको कहाँ पे? ये असम। हाँ, औरांग भी आपको है। औरांग कौन है? औरांग जो है कि आपका ये भी जो है कि आपको असम में, है ना। औरांग हो गया। डिब्रू साइखोवा भी वर्तमान में जो है कि आपको हो गया है ना, डिब्रू साइखोवा। ठीक है, जी सर। इसके जी ऊपर सर। अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में एक आपको देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में कौन है? पाइक है। कौन है? पाइक जो है कि आपको अरुणाचल प्रदेश में, पाइक जो है कि आपको अरुणाचल प्रदेश में। और एक आपका है नामदफा। कौन है? नामदफा। नामदफा भी कहाँ है? सर पाइका सर झारखंड में भी सर पड़ता है ना। कमलोंग भी ना है सर जी। पाकुई है पाइका सर, झारखंड पाकुई में। है। पाकुई है नहीं सर, सर, एक पाकुई। हाँ, पाइका नहीं पाकुई है है, अरुणाचल पाकुई। प्रदेश। पाकुई है। हाँ, पाकुई है, जी। पाकुई, सॉरी, पाकुई है, पाकुई। जी। पाइका नहीं है, पाकुई है। क्या है? पाकुई है। देखिएगा, इसको मिटाते हैं फिर से, इसको देखिएगा। पाकुई यहाँ पे लिखा हुआ है, पाकुई है। ठीक ना, पाकुई है। ठीक ना। पाकुई जो है कि आपको कहाँ पे? ये अरुणाचल प्रदेश में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। नामदफा की बात करेंगे, नामदफा कहाँ पे है? अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल। नामदफा भी आपको अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? नामदफा भी जो है कि अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। नामदफा भी अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। आगे आते हैं। आगे जो है कि आपको डम्फा, डम्फा की बात करेंगे। डम्फा जो है कि कहाँ देखने को मिजोरम। मिलेगा? डम्फा मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम में जो है कि आपको डम्फा है। सही है, मिजोरम में आपको डम्फा कहाँ है? मिजोरम में है। ठीक ना। और यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जो है कि आपको विश्व में सर्वाधिक बाघ का घना जो है कि आपको बाघ रिजर्व कौन सा है? तो ये डम्फा, ये जो है कि आपको काजीरंगा जो है कि आपको कौन है? असम का जो है कि आपको काजीरंगा जो है कि आपको देखने को मिलेगा। विश्व में सर्वाधिक जो है कि बाघों के घनत्व रिजर्व जो है कि आपको यही है, असम वाला। ठीक है, आगे आते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला है, ये आपको देखने को मिलेगा सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ देखने को मिलेगा? टाइगर रिजर्व सुंदरबन। ये पश्चिम बंगाल में जो है कि आपको सुंदरबन देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में। झारखंड में ये को बताया है, कौन सा है झारखंड में? पलामू। पलामू। पलामू जो है कि आपका झारखंड में। कहाँ है? पलामू जो है कि आपका झारखंड में है। आगे चलते हैं, उड़ीसा में आते हैं। उड़ीसा में जो है कि आपको सिमलीपाल है, सतकोसिया है, और आपका जो है कि आपको सीता नदी है, उदंती सीता नदी। ये जो है कि उदंती सीता नदी, ये छत्तीसगढ़ और आपका जो है कि उड़ीसा के बॉर्डर पे है। सिमलीपाल और आपका सतकोसिया, ये दोनों का दोनों कहाँ है? सिमलीपाल और उड़ीसा में। सतकोसिया उड़ीसा में। ओडिशा में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों का दोनों जो है कि आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। आंध्र प्रदेश में देखिएगा, आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर स्लेम है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? नागा अर्जुन सागर स्लेम कहाँ है? आंध्र आंध्र प्रदेश। प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है कि आपको नागार्जुन सागर स्लेम जो है कि आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के नीचे चलेंगे। अब तमिलनाडु में आते हैं। जरा तमिलनाडु देख लीजिए। तमिलनाडु की बात करेंगे। तमिलनाडु में आपको सप्तमंगलम टाइगर रिजर्व आपको कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक ना। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, ये भी आपको तमिलनाडु में है। और मुद्दुमाई की बात करेंगे, जिसे इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं, यह भी आपका तमिलनाडु में है। और आपका कालकंड मुथुरई की बात करेंगे। भारत का दक्षिणतम जो है कि आप बाघ रिजर्व है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बाघ रिजर्व कौन सा है? तो कालकंड मुथुरई जो है कि आपको भारत का दक्षिणतम जो है कि आपको बाघ रिजर्व जो है कि आपको देखने को मिलेगा। किस राज्य में है ये तीनों? ये तीनों जो है, तीनों कहाँ है? तो ये तीनों का तीनों जो है कि आपको तमिलनाडु में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? तमिलनाडु में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। सप्तमंगलम, अन्नामलाई, मुद्दुमलाई और आपको कालकंड मुद्दुरई जो है कि आपको तीनों का तीनों, ये चारों का चारों जो भी है आपका, ये कहाँ है? तमिलनाडु में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं तमिलनाडु के बाद आते हैं केरल में।
केरल की बात करेंगे, केरल में जो है कि आपका पेरियार, पेरियार कहाँ पे देखने को मिलेगा? पेरियार, केरल। केरल में। पेरियार जो है कि आपका केरल में। और पेराम्बिकुलम की बात करेंगे, पेराम्बिकुलम भी कहाँ देखने को मिलेगा? ये भी ये भी आपका जो है कि केरल आपका में। केरल में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दो आपको देखने को मिलेगा, एक पेरियार हो गया, दूसरा हो गया पेराम्बिकुलम। ये दोनों का दोनों कहाँ पे? केरल में। केरल में। केरल में। केरल में जो है कि आपको दोनों का दोनों जो है कि आपको देखने को मिलेगा। केरल से ऊपर आते हैं, ऊपर में है आपका आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश का जो है कि आपको बॉर्डर हो गया। आंध्र प्रदेश नहीं, कर्नाटक, सॉरी कर्नाटक बोल रहे हैं, आंध्र प्रदेश तो हो चुका है, कर्नाटक। कर्नाटक की बात करेंगे, कर्नाटक की बात करेंगे। कर्नाटक में जो है कि आपको देखने को मिलेगा कौन सा? तो कर्नाटक में जो है कि आपको देखने को मिलेगा नागरहोल, नागरहोल देखने को मिलेगा, बांदीपुर देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद भद्रा देखने को मिलेगा और दादे अंसी देखने को मिलेगा। ये सब कहाँ का कहाँ देखने को मिलेगा? ये सब कर्नाटक में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन हो गया? नागरहोल हो गया, भद्रा हो गया, दादेली अंसी हो गया और आपका जो है कि बांदीपुर हो गया। ये सब कहाँ है? ये सब एक कर्नाटक और में है है। सर। और एक आपका और है, एक रंगनाथ और मंदिर है भी आपका है। बिलीगिरी रंगनाथ, रंगनाथ मंदिर। ये बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर, ये भी आपका टाइगर रिजर्व है। कहाँ का है? ये कर्नाटक का जो है कि आपको टाइगर रिजर्व जो है कि आपको देखने को मिलेगा। कर्नाटक के जस्ट बगल और आंध्र प्रदेश के ऊपर में आपको तेलंगाना देखने को मिलेगा। तेलंगाना में जो है कि आपको केवल, केवल जो है कि आपका टाइगर रिजर्व कहाँ है? केवल, तो ये तेलंगाना में है। कवल। केवल, केवल जो है कबल है, कबल, कवल है सर, केवल नहीं, कवल है। कबल है। कौन है? कबल है, कबल है। कबल जो है कि आपका टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये तेलंगाना में है। कबल जो है कि आपका तेलंगाना में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। इतना हो गया। अब आते हैं हम लोग, जरा आते हैं महाराष्ट्र की तरफ मूवमेंट करते हैं। महाराष्ट्र में देखते हैं, महाराष्ट्र में कौन सा है, जरा देखिए। अब महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र में जो है कि आपको सह्याद्री देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में है नाबेगांव, नागजीरा, नागजीरा, ये भी आपका महाराष्ट्र में। नाबेगांव, नागजीरा महाराष्ट्र में है, सह्याद्री आपका महाराष्ट्र में है। ये दो महाराष्ट्र में हो गया। उसके बाद आपको भेलाघाट, भेलाघाट भी आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में है भेलाघाट। उसके बाद बोर की बात करेंगे, बोर भी आपका महाराष्ट्र में है। पेच की बात करेंगे, पेच भी आपका महाराष्ट्र में है ना। पेच देखिएगा, पेच जो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व कौन सा है? तो सबसे छोटा बाघ रिजर्व जो है कि आपको पेच, यही महाराष्ट्र वाला जो है कि आपको सीमा पे जो है कि आपको पेच पड़ता है ना। उसके बाद जो है कि ताडोब अंधेरी, ये भी आपका कहाँ है? ये भी आपका महाराष्ट्र में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब जो टाइगर रिजर्व है कहाँ है? ये सब का सब जो है कि आपको महाराष्ट्र में देखने को टाइगर रिजर्व जो है कि आपको मिल रहा है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में जो है कि आपको देखने को मिल रहा है। अब आते हैं महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश पे, जरा चर्चा करते हैं, जरा मिटाते हैं सबको, नहीं तो सब मिक्स हो गया है। टोटल मध्य क्या हुआ प्रदेश की सर? बात करते हैं। अभी तो 54 को आपको टाइगर रिजर्व हो गया, 54वां नंबर का, टोटल है ना। 7 हो गया है। कितना? 7। क्या 7? आवाज नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश में टोटल 7 रिजर्व है, टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है कि आपको मध्य प्रदेश में जो है कि आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। सबसे अधिक कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, है ना। आइए मध्य प्रदेश का जो है कि आपको देखते हैं अब टाइगर रिजर्व कौन सा जो है कि आपका मध्य प्रदेश में। आइएगा मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश का देखिए, मध्य प्रदेश का नक्शा आप बनाते हैं, जरा देखिएगा कौन सा नक्शा मध्य प्रदेश का है। ये जो है कि आपका मध्य प्रदेश है, ठीक ना। अब इसी में देखते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा जो है कि आपको टाइगर रिजर्व कौन सा है मध्य प्रदेश का, इसको जरा देख लेते हैं। आइए मध्य प्रदेश में बात करते हैं। मध्य प्रदेश में संख्या कितनी हो जाएगी? तो मध्य प्रदेश में आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में सबसे पहले मुकुंदरा हिल्स, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मुकुंदरा हिल्स लिखा हुआ है, मुकुंदरा हिल्स, है ना। ये देखिएगा, ये मुकुंदरा हिल्स आपका मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा आपका मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आपको चलते हैं, मुकुंदरा आपको उसके बाद राजस्थान बात में कर, है क्या? अच्छा ये राजस्थान घेर दिए हैं क्या? मुकुंदरा हाँ। हिल्स तो राजस्थान में, सही है बोल रहे हैं, इसके मुकुंदरा बगल में हिल्स तो मध्य राजस्थान प्रदेश में। है। अच्छा इधर आ गया क्या? अच्छा इसके इधर में ले लिए हैं क्या? मैप में हम गलती ले लिए हैं क्या? रुकिए जरा मुकुंदरा देख लेते राजस्थान हैं, में मैप सर। में गलती नहीं, बांधवगढ़ मैप तो में गलती नहीं ना ले राजस्थान लिया में गया है, है। लेकिन कन्हा तो वो मध्य प्रदेश में ही है। नहीं नहीं, राजस्थान में है ये वाला। मुकुंदरा राजस्थान में है, सही बता रहे मुकुंदरा हैं हिल्स तो आपको। राजस्थान में होगा, सही होगा, राजस्थान में है मुकुंदरा हिल्स। रुके ना देख लेते हैं। कन्फर्म है सर, हम लूसेंट से देख रहे हैं।
राजस्थान में लिया है इसको, ठीक ना, इसको राजस्थान में जो है कि आपको लिया मुकुंदरा हिल्स को। चलेगा, मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में आपको पेच देखने को मिलेगा। पेच जो है कि आपको महाराष्ट्र मध्य प्रदेश दोनों के सीमा पे है, पेच आपको पता ही होगा, है ना। आइए जरा लिखते हैं, अब फिर से लिखते हैं। सतपुड़ा, है ना, सतपुड़ा के बाद जो है कि आपका बांधवगढ़, बांधवगढ़ के बाद संजय डुमरी, 3 हुआ, 3 के बाद आपका पेच हुआ, 4 हुआ, 4 के बाद कान्हा हुआ, 5 हुआ, 5 के बाद और कौन सा है, 5 हुआ, पन्ना और है आपका एक, कौन है, सतपुड़ा हो गया, संजय डुमरी हो गया, पन्ना। हाँ, एक पन्ना छूट गया। पन्ना किधर लिखा है, पन्ना, एक और अभी पन्ना नया तो बना इसमें है। लिखा ही नहीं है कहीं। इसको 7वां कौन है सर, बता दीजिए। अभी एक सत्यमंगलम करके कुछ ऐसे बना है। सत्यमंगलम तो कर्नाटक में है, नहीं, तमिलनाडु में ऐसा भले। सत्यमंगलम तो तमिलनाडु का ऊपर हो गया है, सत्यमंगलम, है ना, सत्यमंगलम तो हो गया है। अब 7वां कौन कौन नया है बनाया बताइए है, सर। एक नया बना है इसमें सर, कान्हा याद है, नहीं आ देखिए रहा। कान्हा है, देखिए कान्हा। पहला कान्हा हो गया, दूसरा पेच हो गया, तीसरा बांधवगढ़ हो गया, बांधवगढ़, चौथा जो है पन्ना हो गया, 5वां जो है कि आपको सतपुड़ा हो गया, 6ठा आपको संजय डुमरी हो गया। ये 7वां नंबर का कौन बना है, 7वां बताइए, 7वां नंबर का कौन बना है ना, मुझे भी याद नहीं है 7वां नंबर का, देखते हैं कौन सा है। 7th टाइगर रिजर्व इन एमपी, मत- 7वां का है कि वीरांगना दुर्गावती। कौन बना है, वीरांगना दुर्गावती, ये लेटेस्ट बना है, ये 54वां नंबर का शायद यही है आपका, वीरांगना यस। दुर्गावती। कौन है, राजस्थान वाला है कि, नहीं, मध्य ये प्रदेश। वो तो राजस्थान का भी है। ये जो है कि मध्य प्रदेश का 7वां वीरांगना, तो रामगढ़ का 52वां है ना, राजस्थान। वीरांगना रामगंगा दुर्गावती क्या है, 53वां है, रामगंगा, दुर्गावती अच्छा, टाइगर है रानी राम नहीं, रामगढ़ ना। 52वां है। ये जो है कि आपका मध्य प्रदेश का है ना, मध्य प्रदेश का जो है कि आपका ये है, आपका 7वें नंबर का है ये, ठीक ना। 7 हुआ आपका मध्य प्रदेश में भी आपको हो गया, मध्य क्या, प्रदेश में कितने, 7 ही दिखा रहा है 7 सर मेरे हिसाब से तो। ज्यादा है कि इससे भी ज्यादा है, 8वां नंबर का भी है, चेक कर ले क्या। ये अगर इसको जोड़िएगा ना, कौन सा भी नाम बताए हैं, क्या नाम है उसका अभी जो बोले हैं, क्या बोलते हैं? वीरांगना वीरांगना दुर्गावती, दुर्गावती। हाँ, वीरांगना दुर्गावती को जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। एक बांधवगढ़ है, हासिल है, हाँ हम बता रहे हैं ना, नाम भी बता रहे हैं, जो हम मैप रखे उस हिसाब आवाज से। नहीं आ रहा। बांधवगढ़, हेलो, वो राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व में नहीं है वो, जो 10 बता रहे हैं ना, वो उद्यान है, टाइगर रिजर्व नहीं है वो। अच्छा, अरे ये 6 को एक था ही जगह पहले से, 7वां नंबर का यही अच्छा। बना है, 7वां नंबर का यही है आपको, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ना, ये सही है आपका, ठीक ना। 6 को पहले से था, 7वां नंबर का आपको ये दुर्गावती बना है, ठीक ना, 7 को हो गया है, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब आते हैं आगे, ये हो चुका है मध्य प्रदेश। अब जरा देखिए, अब कौन सा, इधर का तो सारा राज्य कर ही दिए थे, कौन सा इधर का बचा हुआ था, वो इधर का बचा हुआ था, छत्तीसगढ़ बचा हुआ था ना, छत्तीसगढ़। हो गया है। आइए छत्तीसगढ़ को भी देख लेते हैं। ये बता दिए, क्या छत्तीसगढ़ हो गया है? बता दिए, उदंती सीता नदी नहीं बताए हैं सर। अच्छा, उदंती सीता नदी आपको बताए हैं क्या, ठीक है, बताए होंगे, है ना। अब आइए इधर में आते हैं, राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में क्या हो जाएगा, राजस्थान में ए, 4 गो ना, राजस्थान की बात करेंगे, देखिएगा राजस्थान में जो है कि आपका मुकुंदरा हिल्स है। कौन है, एगो मुकुंदरा हिल्स है, रणथंभौर है, सरिस्का है, ये सब जो है कि आपका कौन है, ये 3 गो हो गया। और एगो अभी लेटेस्ट वाला बना है, राजस्थान का था ना वो लेटेस्ट वाला, वो कौन है, रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विस्तारी। हाँ, रामगढ़ विस्तारी जो है कि 52वां टाइगर रिजर्व जो बना था वो भी राजस्थान का था, रामगढ़ विस्तारी, रामगढ़ विस्तारी, ये भी आपका हो जाएगा। तो 4 गो यहाँ पे भी, राजस्थान में भी आपको 4 गो देखने को मिलेगा, 4 गो देखने को मिलेगा राजस्थान में। मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का, रणथंभौर, रामगढ़ विस्तारी, 4 गो आपका कहाँ पे, राजस्थान में देखने को मिलेगा, राजस्थान में 4 देखने को मिलेगा। अब आइए आगे आते हैं। और लाहौर हो चुका है, अब नहीं आपका बचा हुआ, सब करवा दिए लगभग, जो भी आपका टाइगर रिजर्व था, सारा का सारा टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ का यही ना है, छत्तीसगढ़ का क्या है, छत्तीसगढ़ का है कि उदंती सीता नदी एक है, और एक है आपका अचान कमार, ये आपको दूसरा है ना, अचान कमार।
ठीक है। और एक है ना, और एक अच्छा है इंद्रावती। हाँ इंद्रावती है, इंद्रावती भी आपका छत्तीसगढ़ में, सही है बोल रहे हैं। इंद्रावती भी कहाँ है? इंद्रावती भी आपका छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में हो गया। आप नहीं, आप सबका सब जो है कि आपका हो चुका है, सबका सब जो है कि आपको करवा दिए आप, है ना। जो था सबका सब। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा पेज। पेज पेच हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पेच जो हो जाएगा आपको कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा पे जो है कि आपको पेच है। और सर्वाधिक जो है कि ऊंचाई पर स्थित कौन सा? सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नागार्जुन, ये नामदफा। नामदफा है। नामदफा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का मध्य नामदफा प्रदेश सबसे अधिक ऊंचाई पर जो है कि आपको स्थित नामदफा है। और सर्वाधिक घनत्व, बाघों का घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश का नहीं हो जाएगा, वो तो बाघों की संख्या में मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक ना। ये लेकिन सबसे अधिक जो है कि आपको कौन दिखा रहा है? काजीरंगा जो है कि आपको दिखा रहा है, काजीरंगा जो है कि आपको दिखा रहा है ना। और लेकिन अगर सबसे अधिक बाघों की संख्या बात करेंगे ना, सबसे अधिक किसमें है, तब जो है कि आपको हो जाएगा कौन सा? तब हो जाएगा जिम कार्बेट। उत्तराखंड का जो जिम कार्बेट है ना, इसमें कितना बाघ है? इसमें 260 गो बाघ जो है कि अकेले जिम कार्बेट में है। कितना है? 260 तो बाघ, इसी का होगा ठीक सर। ना। अब घनत्व घनत्व जिम में अब कार्बेट का कैसे ही दिया होगा। है देखना पड़ेगा। तो होना चाहिए पुराना, इसे भी मेरे पास पुराना पीडीएफ है, तो कहीं पुराने के हिसाब से ये कहीं दिया होगा, इसके हिसाब से, है ना, हो सकता है ना। पीडीएफ है मेरे पास, ये पुराना, ठीक ना, पुराना है। बिहार में कितना बाघ बताए हैं? बिहार में 5454। हाँ 54 बाघ जो है कि आपको बिहार में जो है कि आपको बताएं, ठीक है, 54 बाघ बताएं। चलिएगा, ये आपका टाइगर रिजर्व हो चुका है। हम आपको नदी जल परियोजना करवा चुके थे, पहले ही करवा दिए थे, याद है ना, कि किस नदी पे कौन सा परियोजना है और कौन सा राज्य में। हाँ, ये ये हो गया, चुका है पहले हो ही गया। टॉपिक, ये हो चुका है। आगे आते हैं भारत की मिट्टी पे, आते हैं भारत की मिट्टी पे। भारत का मिट्टी, आइए भारत की मिट्टी को जरा शुरू कर। ज्योग्राफी चल रहा है ना। भारत की मिट्टी की शुरुआत करेंगे, है ना। सर क्लास कब स्टार्ट हुआ? क्लास का टाइम कितना बजे सर? 4:30 बजे से। हम सोचे अभी तो 4:30 नहीं बजा है, 5 बज गया है। हम सोचे सर नहीं, बीच में बंद कर दिया, सोचा अभी बंद ही रहेगा इसलिए। 4:30 से होता है ना सर? नहीं 5 बज चुका है। हाँ तो 4:30 से होता तो 5 बज गया, तो आधे घंटे निकल भी गया है। कहाँ घूम रहा है? आधे घंटे आपका नहीं सर, निकल बीच चुका है। में बंद नहीं कर दिए थे, बोले कि अभी क्लास बंद रहेगी इसलिए सोचे। मैं तो 2 तारीख को तो नहीं नहीं, तो 2 बंद तारीख को रहेगा शुरू तो होगा। मतलब कि यही बीपीएससी तक बोले, तक बीपीएससी तक मतलब कि बंद रहेगा, उसके बाद ये क्लास जो है कि चालू हो जाएगा, बोले तो थे। अब आते हैं भारत के जो है कि आपको किसके ऊपर, मिट्टी के ऊपर जरा बात करते हैं। किसके ऊपर बात करते हैं? मिट्टी के ऊपर जो है कि हम जरा बात करते हैं। मिट्टी, आइए मिट्टी को देखते हैं। अब आइए तो अरे मिट्टी की बात करेंगे। भारत की मिट्टी, भारत के मिट्टी को हम लोग कितने भागों में विभाजित कर दिए हैं? भारत की मिट्टी को 4 भागों में। कितना? 4 नहीं, भारत की मिट्टी को हम लोग 8 भागों में विभाजित किए हैं। कितने भाग में? 8 भाग में जो है कि आपको विभाजित किए हैं। 8 भाग हो जाएगा। पूछता है प्रश्न, कितना भाग में? 8 भागों में भारत की मिट्टी को विभाजित किए हैं, है ना। और ये विभाजित किसके अनुसार? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार। किसके अनुसार ये भाग जो विभाजित हुआ है? ICAR के अनुसार। कब विभाजित किया गया? तो 1986 में इसको जो है कि आपको विभाजित किया गया। कब किया गया? 1986 में भारत में 8 टाइप के मिट्टी का जो है कि आपको भागों में विभाजित कर दिया गया। अब आइए 8 टाइप का मिट्टी कौन सा है, जरा इसको समझ लीजिएगा, है ना। सबसे पहला मिट्टी जो है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिएगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिएगा, ये आपको कांप या जलोढ़ मिट्टी। दूसरा मिट्टी है काली मिट्टी। अच्छा, इसका पूरा नाम जो है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल रिसर्च, है ना। जी जी। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर एंड रिसर्च होता है इसका फुल फॉर्म, है ना। 1986 में इसको जो है कि आपको देश के जो है कि आपको 8, हाँ 1986 में देश में 8 प्रमुख जो है कि मिट्टियों की पहचान जो है कि आपको करवाया था। इसमें से पहला जो है कि आपको कितना, पहला जो है कि जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, चौथा लेटेराइट मिट्टी, पांचवा आपको शुष्क या मरुस्थल मिट्टी, छठा आपको वन या पर्वतीय मिट्टी, सातवां आपको पीडमय, यह है कि आपको जैव मिट्टी, और 8वां की बात करेंगे लवण युक्त मिट्टी। ये 8 प्रकार के जो है कि आपको मिट्टी के बारे में जो है कि आपको बताया है। सर एक बार लिखा दीजिए, जलोढ़ मिट्टी।
यहाँ पे लिखा हुआ है सब बात, लिखिए ना। पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी। जलोढ़, काली, लाल, उसके बाद लेटेराइट मिट्टी, उसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी, उसके बाद पर्वतीय मिट्टी, और उसके बाद लवण युक्त मिट्टी कर दीजिए। पर्वतीय के बाद लवण युक्त मिट्टी हो जाएगा। और अगला है कि पिडमट मिट्टी, पिडमट। ये पिडमट मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? पिडमट मिट्टी को जो है कि आपको दलदली मिट्टी भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दलदली मिट्टी भी कहते हैं, है ना, दलदली। को सर हो गया, पिगमट को, लिख लिए ना? हाँ बोलिए ना। पिगमट को पिगमट। दलदली मिट्टी बोलते हैं। हाँ, पिडमट या जैव मिट्टी जो है ना, जैव मिट्टी, उसको दलदली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, दलदली मिट्टी के नाम से भी जो है कि आपको जानते हैं। ठीक है सर। पिडमय या जैव मिट्टी को दलदलीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। और लवण मिट्टी, लवण युक्त मिट्टी को हम लोग क्षारीय मृदा के भी नाम से जानते हैं। कौन सा मृदा? क्षारीय। मृदा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी जो है कि आपको कहलाता है। मिट्टी कितने प्रकार के हो गए टोटल? 8 प्रकार। 8 प्रकार के जो है कि आपको मिट्टी हो गए। कितना के? 8 प्रकार के मिट्टी हो गए। अब आइए जरा 8 पे चर्चा करते हैं। पहला प्रकार लिखिएगा, जलोढ़ लिखिएगा, जलोढ़ मिट्टी, हेडिंग डाल लीजिए जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार मैदानी क्षेत्र में है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है कि आपको मैदानी क्षेत्र में है, या नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी होते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो होते हैं नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी होते हैं। जैसे अब नदी की बात करेंगे, कौन सा? इसमें हो जाएगा आपको जो नदी लाता है, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, है ना, कावेरी हो गया, महानदी हो गया, है ना, कृष्णा हो गया। ये सब द्वारा जो है कि आपको लाया गया मिट्टी हो गया, है ना। चलिए, तो ये जो हो गया आपको किसके द्वारा? तो ये नदियों के द्वारा लाए जाने वाले मिट्टी होते हैं। इस मिट्टी में पोटास, जलोढ़ में किसका? पोटास का ना, पोटास का लिख रहे हैं ना, बोले जी बोलिए। सर, 1 मिनट। जलोढ़ में पोटास का बहुलता पाया जाता है। हाँ बोलिए, क्या हुआ? सर मेरा छूट गया, 1 मिनट। बोलिए ना, कहाँ से छूटा है, बोल दें। यही से सर, जलोढ़ मिट्टी से स्टार्टिंग। जलोढ़ मिट्टी लिखिए, जलोढ़ मिट्टी डाल के लिखिए हेडिंग में। जलोढ़ मिट्टी ये नदियों के द्वारा लाया गया मृदा या गाद होता है। लाया गया मृदा या गाद होता है। ओके सर। है ना। अब इसके आगे लिखिएगा, इसमें जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, क्योंकि पोटास की जो है कि आपको बहुलता होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास और कैल्शियम की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पोटास और कैल्शियम, प्रचुर मात्रा में पोटास कैल्शियम पाया जाता है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की कमी होती है। ठीक है, ह्यूमरस की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की कमी होती है। जी सर, ओके। ह्यूमरस की कमी होती है। और ये जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग 43.40% पे भारत में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। 43.40% जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, लूसेंट 22% दिया है सर।
ना लुसेंट में गलत दिया हुआ है, ठीक ना, नवीनतम डेटा के हिसाब से बात कर रहे हैं। लुसेंट में आप ही लोग हमको कितना बार लुसेंट में अथी वाला ज्योग्राफी वाला जब लुसेंट वाला क्लास लेते तो उसमें कितना बार कटवाए हैं आप लोग, है ना, तभी से हमको यहाँ सुधार पर लिया। कितना कर रहे सर? अभी कर लीजिए इसको 43.40%। 43.40%। इसे दूसरा भी बुक चेक किए ना तो सही में ही डेटा गलती है, 43.40 है इसका राइट आंसर था, ठीक ना, हम चेक कर लिए हैं इसका डेटा, है ना। 40% जो है क्या 43.40% जो है कि आपको देखने को मिलेगा जलोढ़ मृदा, ठीक है। लिखिएगा जलोढ़ मृदा को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, है ना, नवीन जलोढ़ मृदा और पुरानी जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग बांगर कहते हैं, ठीक है। नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर और पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग बांगर कहते हैं। अब देखिएगा जलोढ़ मृदा कैसा है ना मैप, अब देखिएगा ऐसा मैप जो है कि आपको कहाँ कहाँ जो है कि आपको मैप, इस मैप को हम जरा देखते हैं। रुकिए एक फोन आ रहा है, एक मिनट रुकिएगा। चलिएगा लिख लिए हैं, नई जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर और पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग बांगर कहते हैं। हो गया यहाँ तक? यस सर। चलिए आते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि अब मैप में देखिए कि कहाँ से कहाँ आपको जलोढ़ मृदा जो है क्या पाया जाएगा, कहाँ कहाँ जो है कि आपको जलोढ़ मृदा जो है कि आपको पाया जाएगा। जलोढ़ मृदा देखिए ऐसा ऐसा जो है कि आपको आकृति जहाँ बना होगा वहां वहां जो है कि आपको जलोढ़ मृदा होगा। ऐसा ऐसा जहाँ पे आकृति बना होगा वहां पे आपको कौन सा मृदा होगा, ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र होगा। अब जरा देखिए ऐसा ऐसा आकृति कहाँ बना हुआ है, ऐसा ऐसा आकृति जो है कि आपको कहाँ बना हुआ है। देखिए बेल्ट, देखिए ये जलोढ़ मृदा का, हम यहाँ पे रंगे, इस मैप में रंगते हैं जरा सा, इसको देखिएगा जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ है, ठीक है, रंगते हैं, देखिएगा। देख रहा है ना ये सब कौन सा बेल्ट है, सब बेल्ट जो है कि आपको जलोढ़ मृदा का बेल्ट ये सब दिख रहा है। आपको कौन सा मृदा का दिख रहा है, ये सब जो है कि बेल्ट आपको जो दिख रहा है सब किसका बेल्ट है, ये सब जो है कि आपको सब का सब जो है कि आपको जलोढ़ मृदा का जो है कि आपको बेल्ट दिख रहा है। देख रहा ना, ये मैप देखिए। अब इस मैप को देखिए, अब देखिए कहाँ कहाँ आपको जलोढ़ मृदा इस मैप में आपको दिख रहा है, देख रहा है ना। ये जो भी हम रंगे हैं रेड कलर का, ये सब किसको रंग दिए हैं, ये सब जो है कि आपको जलोढ़ मृदा का क्षेत्र को रंग दिए हैं। ये जो भी इलाका आपको दिख रहा है ये जलोढ़ मृदा है। लगभग कितना प्रतिशत ये एरिया आपको घेरता है पूरे मिट्टी का? 43.40% जो है कि आपको ये घेरता है, ये जलोढ़ मृदा का जो है कि आपका एरिया ये घेरता है, ठीक है, जलोढ़ मृदा हो गया। चलेगा अगले 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 प्रश्न पे लिखिए, अगला लिखिएगा, अगला लिखिए काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी लिखिएगा। काली मिट्टी के बारे में बोल रहे हैं अब, काली मिट्टी के बारे में लिखिएगा। काली मिट्टी का निर्माण विशाल चट्टान के टूटने फूटने से होता है। काली मिट्टी का निर्माण विशाल चट्टान के टूटने फूटने से होता है।
इसका काला रंग, काली मिट्टी का काला रंग टेटनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म के उपस्थिति के कारण होता है। टेटनीफेरस मैग्नेटाइट लिख देते हैं यहाँ पे, टेटनीफेरस मैग्नेटाइट। टेटनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। जीवाश्म की उपस्थिति के कारण इसका काला रंग होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ की बहुलता पाई जाती है। किसकी? कार्बनिक पदार्थ की इसमें बहुलता पाई जाती है। इसे स्थानीय रूप में हम लोग रेंगुर या काली कपासी, इसे स्थानीय रूप में हम लोग, स्थानीय नाम लिखे ना, स्थानीय नाम में रेंगुर या काली कपासी मिट्टी कहते हैं। और अंतरराष्ट्रीय रूप में इसे उष्णकटिबंधीय चारनोजम भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चारनोजम भी कहा जाता है। लिखिएगा, इसे स्थानीय रूप में रेंगुर या काली कपासी मिट्टी कहते हैं और अंतरराष्ट्रीय रूप से इसे उष्णकटिबंधीय चारनोजम कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चारनोजम कहा जाता है। यह मिट्टी में कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, इसे अंतरराष्ट्रीय रूप में उष्णकटिबंधीय चारनोजम कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चारनोजम कहा जाता है। चारनोजम जो है कि आपको कहा जाता है। लिखिएगा आगे, इस मिट्टी में कैल्शियम, इस मिट्टी में लौह तत्व कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की जो है कि बहुलता पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ की कमी होती है। फिर से बोलें क्या? हाँ, लौह तत्व कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ की जो है आपको कमी होती है। जैविक पदार्थ की जो है कि आपको कमी होती है। इसका क्षेत्र देख लीजिए, इसका कौन सा क्षेत्र आपको दिख रहा है? इसका जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, इसका यही क्षेत्र आपका है। कौन सा क्षेत्र है? यही क्षेत्र आपका जो है कि आपको देखने को मिलेगा इस मिट्टी का। कितना परसेंट पाया जाता है काली मिट्टी? बता रहे हैं। काली मिट्टी लिख लीजिए, काली मिट्टी देश के 15.20% पे पाया जाता है। एरिया लिख लीजिएगा, एरिया का नाम भी कभी कभी पूछ देता है। काली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और दक्कन के लावा के अपक्षय से हुआ है। ये जो है कि आपको ये सब किसके लावा? तो दक्कन ट्रैप का जो है कि लावा से जो अपक्षय हुआ है, लावा जो है उससे जो है कि इसका निर्माण जो है कि आपको हुआ है। ठीक ना? एरिया लिखिएगा, कहाँ कहाँ एरिया है इसका। महाराष्ट्र है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में हुआ है। तमिलनाडु में इसका विस्तार क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। इसका विस्तार क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा इतने राज्यों में। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, एमपी, गुजरात, राजस्थान, हाँ ना, आंध्र प्रदेश भी आपको देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश भी, ठीक ना? आंध्र प्रदेश से तो वर्तमान में तेलंगाना भी आ जाएगा। ठीक ना? तेलंगाना भी आ जाएगा। ठीक ना? आगे लिखिएगा, इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। पूछता है किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? काली मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। जो
गीली होने के बाद चिपचिपा हो जाती है और सूखने के बाद में दरारें आ जाता है ना। और इस मिट्टी में कपास का, तूर का, तंबाकू का, मोटे अनाज का, ये सब की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है कि आपको माना जाता है। तूर किसको कहते हैं पता है? तूर कहते हैं अरहर को, कहते हैं तूर, है ना। अरहर दाल जो होता है ना, अरहर दाल, उसको तूर कहते हैं। हाँ, दाल अरहर का दाल जो उसको तूर कहते हैं हम, ठीक ना। इस मिट्टी में कपास का, तूर का, तंबाकू का, मोटे अनाज का और अलसी का खेती किया जाता है। मुख्य रूप से खेती किया जाता है इसमें, ठीक है। आगे आइए, तीसरे मिट्टी पे लिखिएगा। तीसरा मिट्टी जो होगा लाल मिट्टी। तीसरा मिट्टी लिखिएगा लाल मिट्टी, लिख लीजिए। लाल मिट्टी के बारे में बताएं अब। लाल मिट्टी की बात करेंगे। लाल मिट्टी का विस्तार देखिएगा। लाल मिट्टी यही आपका लाल मिट्टी है। ये एरिया बनाते हैं लाल मिट्टी का, पेन का कलर चेंज कर देते हैं लाल मिट्टी के लिए। ये जो आपका एरिया जो दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये लाल मिट्टी का एरिया है। ये वाला एरिया है लाल मिट्टी का, देख रहे हैं ना। ये वाला आपको लाल मिट्टी का, लिखिए इसके बारे में। लाल मिट्टी का विस्तार भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। लाल मिट्टी का विस्तार भारत में लाल मिट्टी का विस्तार भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड के क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाया जाता है। लिखिएगा, इधर भी आ रहा है। आप बोलिएगा कैसे आ गया कर्नाटक, आपको ये आपको ये महाराष्ट्र कैसे आ गया? क्योंकि इस एरिया जो है कि इधर भी आ रहा है, देख रहे हैं ना इसका एरिया। ग्रीन कलर को देखिएगा कहाँ कहाँ हम पेंट किए हैं, ग्रीन कलर को, उसी से आप निकाल सकते हैं कि इसका एरिया कहाँ कहाँ जो है कि आपको आ रहा है। देख रहे हैं ना, ये सब जो है कि आपको एरिया आ रहा है इसमें, ठीक है। ये सब जो है कि आपको एरिया कि आपको मिट्टी जा रहा है, ठीक है। लिखिए इसमें, लाल मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड के क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। झारखंड के क्षेत्रों में जो है कि आपको पाया जाता है। यह मिट्टी ग्रेनाइट और आपको निस चट्टानों के विखंडन, मतलब कि टूटने फूटने से इसका जो है कि आपको बना हुआ है। आगे लिखिएगा, इसका रंग लाल लोहा के ऑक्साइड के उपस्थित होने के कारण इसका रंग जो है क्या लाल होता है। इसका रंग लाल मिट्टी का लाल रंग कैसे होता है? तो लोहा ऑक्साइड जो आपको होता है के कारण जो है कि आपको लाल मिट्टी का लाल रंग होता है, ठीक ना, लोहा के ऑक्साइड के कारण। इसमें सिलिकॉन और आयरन की बहुलता होती है। इसमें सिलिकॉन बोल रहे हैं, सिलिका और आयरन की जो है कि आपको बहुलता होती है। सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। यह मिट्टी जब जल से भीग जाती है तो पीली दिखाई पड़ती है। यह मिट्टी जब जल से भीग जाती है तो पीली दिखाई पड़ती है। ठीक है। यह मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। कैसी होती है? अम्लीय मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है। और यह मिट्टी जो है कि उर्वरक क्षमता इसकी कम होती है, मतलब ये बंजर मिट्टी जो है कि आपको रूप में जानी जाती है, लाल मिट्टी। और इसमें जो है आपको कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाज, कृषि जो है कि आपको किया जाता है। एक इसमें बहुलता किसका बोले हैं? इसमें बहुलता हो जाएगा नाइट्रोजन का, फास्फोरस का और ह्यूमस की कमी होती है।
और इसकी बहुलता की बात करेंगे, सिलिका और आयरन की बहुलता होती है, सिलिका और आयरन की बहुलता होती है, सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। कमी क्या बोले हैं सर? कमी में देखिएगा, कमी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमरस की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की इसमें कमी होती है। किसमें? लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी में। इसमें लाल कपास, मिट्टी में। गेहूं और कौन कौन खेती की जाती है? इसमें कपास का, दाल का, गेहूं का और मोटे अनाज की कृषि किया जाता है। इसमें भी जलोढ़ मिट्टी में भी तो सेम ही है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की हाँ, कमी इसमें होती है। भी लगभग सब मिट्टी में आपको इसका कमी आपको देखने को मिलेगा, है ना। बट लिखिएगा, चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। चूना का इस्तेमाल कर अम्लीयता को कम करके इसका जो है कि उर्वरक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अम्लीयता को कम करके इसकी उर्वरक क्षमता को आपको बढ़ा दिया जा सकता है। ठीक है। चौथा मिट्टी लिखिएगा, चौथा लेटेराइट मिट्टी। अब आते हैं लेटेराइट पे, आपको दिखाते हैं लेटेराइट मिट्टी कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ये लेटेराइट। लेटेराइट मृदा लिखिएगा, हेडिंग मार लीजिएगा लेटेराइट। इसका प्रतिशत लिखे थे क्या? कितना प्रतिशत इसका बोले हैं कुछ? नहीं बोले सर। नहीं। इसका लिख लीजिएगा। लाल मिट्टी का लिखिएगा 18.60% होता है। 18.60%। सर काली मिट्टी 18.60%। क्या? काली मिट्टी कैसी होती है, मतलब क्षारीय होती है क्या अम्लीय होती है? कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी जो होता है, ये जो होता है आपका कैसा होता है? कार्बनिक पदार्थ है, तो ये जो होता है आपको क्षारीय इसका जो है आपको होता है क्षारीय होता है ना। एक मिनट रुकिए, कंफर्म कर ही लेते हैं। काली मिट्टी, क्षारीय होता है ये, क्षारीय नहीं होता होगा, ये अम्लीय भी होता होगा। रुकिए एक बार नेट से चेक कर लेते हैं, बुक में तो सही से नहीं दिया है। काली मिट्टी का पीएच वैल्यू, वही है, अम्लीय है। 6.3 से 6.4 के बीच होता है, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होगी ये। ठीक है। चौथा मिट्टी लिखिएगा, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी चौथा। लिख लिया ना लेटेराइट का? हम देखिए फोटो बना देते हैं, कहाँ कहाँ लेटेराइट पाया जाएगा आपका लेटेराइट। ये सब इलाका जो आप देख रहे हैं, ये सब लेटेराइट मिट्टी का जो है कि आपका इलाका है। अब जरा लिखिएगा लेटेराइट के बारे में। लेटेराइट मिट्टी भारत के मेघालय पठार के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है। देखिएगा मेघालय के पास हम आपको नोट किए होंगे, जाके देख लीजिए मैप यहाँ पे खुला हुआ है स्क्रीन पे। देखिएगा मेघालय के पास आपका हम कलर किए हैं, दिख रहा है आपको मेघालय के पास? ये जो है कि मेघालय पठार के पश्चिमी और पूर्वी घाट के आपको क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका स्वरूप की बात करेंगे, इसका स्वरूप जो लेटेराइट मिट्टी का होता है, इसका स्वरूप ईंट के समान होता है। ईंट के समान होता है। किसके समान? ईंट के समान होता है। लिखिएगा ईंट का क्या समान है आपका, ईंट का स्वरूप क्या है? ये भीगने के बाद आपका एकदम मुलायम हो जाता है ना। भीगने के बाद एकदम मुलायम और सूखने के बाद एकदम कठोर हो जाता है ना। सूखने के बाद एकदम कठोर जो है कि आपको हो जाता है। ठीक है। यह मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम की,
मतलब कि लोहा और एल्युमिनियम की जो है कि आपको बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, पोटास और आपको पोटेशियम के चूना, नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, चूना एवं जैविक पदार्थों की कमी होती है। इस मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम का बहुलता होता है एवं नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, चूना एवं जैविक पदार्थों की कमी होती है। लेटेराइट मिट्टी में हम लोग किसका किसका कृषि करते हैं? लेटेराइट में इलायची को वही है ना? इसका इलायची रा इलायची हो गया, इलायची काजू और हो गया, काजू का। आप चाय का हो गया, है ना, ये सब का जो है कि आपको कृषि जो है कि इसमें किया जाता है। ये सब का जो है कि आपको कृषि जो है कि आपको किया जाता है। लेटेराइट मिट्टी में जो है कि चाय का, इलायची का, काजू का जो है कि आपको सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो है कि आपको माना गया है ना। लिख लीजिए, पांचवा मिट्टी के रूप में लिखिएगा शुष्क एवं मरुस्थल मिट्टी। मरुस्थल मिट्टी है ना पांचवा, शुष्क मरुस्थल। ठीक है, शुष्क एवं मरुस्थल मिट्टी लिखिएगा। मिट्टी जो है कि आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाएगा। तो भारत में मरुस्थलीय क्षेत्र आपको पता है कहाँ का इलाका है? मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान का राजस्थान है। राजस्थान से सुनिएगा। तो ये राजस्थान में मुख्य रूप से लिखिएगा मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार राजस्थान, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र आपका राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ एवं हरियाणा एवं दक्षिणी पंजाब में आपको स्थित है। ये देखिएगा पंजाब तक जो है कि आपको चला जा रहा है। मैप को देखिएगा तो आपको समझ में आया है ना। मिट्टी की विस्तार राजस्थान में, सौराष्ट्र में, कच्छ में, हरियाणा एवं दक्षिणी पंजाब में है। दक्षिणी पंजाब में भी इसका विस्तार जो है कि आपको सौराष्ट्र किसको बोलते हैं? सौराष्ट्र ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया गुजरात का ऊपर वाला जो है ना, गुजरात ऊपर में वाला इलाका को हम लोग सौराष्ट्र, हाँ, ऊपरी इलाका को सौराष्ट्र कहते हैं। आगे लिखिएगा, ये बंजरी युक्त मिट्टी होता है, इसमें नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थों की कमी होती है। ये बंजर मिट्टी होता है, इसमें बंजरी मतलब ये बंजर होता है, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा जल्दी आपका, ठीक ना। नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थों की कमी होती है। इसमें मुख्य रूप से बाजरा, ज्वार और मोटे अनाज जो है कि आपको उगाए जाते हैं। बाजरा, ज्वार और मोटे अनाज जो है कि आपको उगाए जाते हैं। बाजरा, ज्वार, मरुस्थलीय मोटे अनाज, मोटे अनाज मरुस्थलीय भी हो गया। अब लिखिए वन एवं पर्वतीय। पर्वतीय मृदा के बारे में लिख लीजिएगा। पर्वतीय मृदा, ये जो देख रहे हैं ना, ये पर्वतीय मृदा है। ये सब जो देख रहे हैं ऊपर वाला जो है, ये सारा का सारा जो है कि आपका कैसा है? तो ये सारा आपका पर्वतीय मृदा है। है ना, हिमालय वाला रेंज आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पर्वतीय मृदा है। लिखिएगा, यह मुख्यतः हिमालय से पश्चिमी घाट, हिमालय के, यह मुख्य हिमालय एवं पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के प्रायद्वीपीय भारत में पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। यहाँ पे देखिए हिमालय तो हो गया, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट में चलिएगा, यहाँ पे भी जो है कि आपको दिखाई देने को मिलेगा। देखिएगा यह है पूर्वी घाट, यहाँ पे भी आपको दिखाई देने को मिलेगा। ये आपका पश्चिमी घाट, यहाँ पे भी जो है कि आपको दिखाई देने को जो है कि आप मिलेगा थोड़ा सा, है ना। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट में जो है कि आपका जो जहां जहां पर है उस क्षेत्र में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। पश्चिमी घाट में कौन कौन पर्वतीय सा मिट्टी दिखाया में जाता है? पश्चिमी घाट का देख लीजिए, पश्चिमी घाट को दिखाते हैं। देखिएगा ये पूर्वी घाट का इलाका है, ये पूर्वी घाट का इलाका है। क्या लिखा है? ठीक,
पश्चिमी घाट का इलाका में, पश्चिमी घाट तो दिखा दिया, पूर्वी घाट तो इसमें दिखाया ही नहीं, पूर्वी घाट तो इसमें दिखाया। इसमें पूर्वी घाट आपको मैप में नहीं दिखाया है, अलग से मैप डाउनलोड करके इसको भेज देते हैं ग्रुप में। पूर्वी घाट में कहाँ पे जो है कि आपका ये मिट्टी मिलेगा, पर्वतीय मिट्टी, ठीक ना। पर्वत जहाँ का है कि पूर्वी घाट तो आपका पूरा का पूरा जो है कि आपको उठान है, मतलब चढ़ाव है, क्या है कि पूरा का पूरा पूर्वी घाट में जो है कि आपका पर्वत ही आपको भरा हुआ है ना, है ना। इसलिए जो है कि आपका मैपों में देखिएगा तो 3D मैप से पूर्वी घाट बोल रहे हैं। पश्चिमी घाट जो है कि आपका उठा हुआ प्रतीत होगा, कहाँ उठा हुआ, अब पूर्वी घाट जो है कि आपको धंसा हुआ प्रतीत होगा, ठीक ना, धंसा हुआ प्रतीत जो है कि आपको होने वाला है। लिखिएगा इसमें तो ये लिखा ही हुआ है, देखिएगा ये एक प्रकार की मिट्टी पर्वतीय मिट्टी है जो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। जैविक तत्वों का जो है कि आपको प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और अन्य तत्वों की इसमें कमी होती है। इस प्रकार की मिट्टी में चाय की, सेब की, है ना, सेब की जो है कि आपको खेती की जाती है, चाय की, सेब की जो है कि आपको खेती की जाती है। गेहूं जौ भी कहीं कहीं उपजा लिया जाता है, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में गेहूं और जौ को भी उपजाया जाता है इस मिट्टी से, है ना। और मसाले भी लिख लीजिएगा, मसाले का भी उत्पादन इसी मिट्टी में होता है, मसाले का, चाय, कहवा, मसाले, फूल भी आपको उत्पादित होता है इसमें, फूल भी। और अगला और अंतिम मिट्टी की बात करेंगे। 4 5 6 7 अभी अच्छा 6 गो हुआ है, 2 गो बचा हुआ है ना। जी सर। अगला मिट्टी है पीट मिट्टी या दलदलीय मिट्टी, या ये पिटमय मिट्टी या पीट मिट्टी या जैव मिट्टी, इसी को कहते हैं पीट मिट्टी, दलदलीय मिट्टी या पिटमय मिट्टी, है ना। इसके बारे में यह मृदा वर्षा ऋतु में होने वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। जहां पे वर्षा ऋतु में जहां वर्षा का पानी लग जाता है उस वाले का इलाका का बात कर रहा है ना, उस वाले इलाका का जो है को बात कर रहा है। यह मिट्टी जो है कि आपको अम्लीय होती है और इसमें धान की खेती उपयुक्त मात्रा में होती है। जहां देखते हैं ना, इसे भी हम लोग धान की खेती करते हैं तो वहां पे पानी लगा के ही उसको जो है कि आपको किया जाता है धान की खेती, दलदलीय क्षेत्र हो जाता है। और अगला मिट्टी लवणीय या क्षारीय मिट्टी, लवणीय या क्षारीय मिट्टी। यह मिट्टी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के शुष्क भागों में पाया जाता है, सूखा प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र के एरिया में पाया जाता है। शुष्क वाला इलाका, सूखा वाला इलाका में जो है क्या पाया जाता है ना। इसे हम लोग कल्लर मिट्टी के नाम से जो है कि आपको स्थानीय भागों में जो है कि आपको जानते हैं, कल्लर मिट्टी के नाम से। ये है आपको पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के शुष्क मतलब सूखा हुआ इलाकों में पाया जाता है। स्थलीय नाम से कल्लर के नाम से जानते हैं, कल्लर, ऊसर, थूर, ये सब के नाम से जो है कि स्थानीय नामों में से जाना जाता है। कल्लर, ऊसर, थूर, ऊसर, थूर के नाम से जो है कि स्थानीय नामों में जाना जाता है। लाइव जाना जाता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे अरेह भी इसे कहा जाता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रेह के नाम से भी जो है कि रेह या ऊसर के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। इस मिट्टी में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के आपको अधिक मात्रा पाया जाता है। सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के अधिक मात्रा पाया जाता है। ये अम्लीय मिट्टी होता है, ये अम्लीय मिट्टी होता है। कैल्शियम, पोटासियम, अम्लीय मिट्टी भी कहते हैं और ऐसे मिट्टी को हम लोग, हाँ, बहुलता पाई जाती है, बहुलता जो है कि आपको पाई जाती है। और ये मिट्टी जो है कि आपको सुंदरबन के डेल्टा में मुख्य रूप से पाया जाएगा। कहाँ पे? सुंदरबन के डेल्टा में जो है कि आपको मुख्य रूप से ये मिट्टी जो है कि आपको देखने को मिलेगा। सुंदरबन के डेल्टा में मुख्य रूप से ये मिट्टी जो है कि आपको देखने को मिलेगा, लवण युक्त मिट्टी, ठीक है। ये सारा जो है कि आपका मिट्टी हो गया।
कितने प्रकार के मिट्टी हो गए टोटल? 8 प्रकार की 8 प्रकार के मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी। पेडोलॉजी कहा जाता है। सही है, पेडोलॉजी कहा जाता है। चलिएगा, यहाँ पे आपका 8 प्रकार का मिट्टी का पूरा आपको मिट्टी के बारे में जो है कि आपका यहाँ पे हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब इसमें क्या क्या बचा है जरा देख लीजिएगा। इसके पीछे अब बात करते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये आपको कल हो जाएगा। उसके बाद वानिकी शोध संस्थान हो जाएगा। उसके बाद भारत के गैस क्षेत्र कौन सा ये हो जाएंगे। भारत में रेलवे जोन मुख्यालय कौन सा है, ये हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा, ये हो जाएगा। उसके बाद जो है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन क्षेत्र जो है कि आपको जिसको नेशनल वाटरवेज कहते हैं, प्रमुख बंदरगाह हो गया, और भारत की जनजाति। इतना बचा हुआ है। इसके बाद एक आपका अलग से पढ़ा देंगे जो आपको पढ़ाएंगे जनगणना आपको पढ़ाकर इंडियन ज्योग्राफी जो है कि आपको यहीं पे समाप्त हो जाएगा। सारा का सारा जो है कि वीडियो जो है कि आपको रिकॉर्डेड मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर आप सभी लोग देख सकते हैं। वीडियो को, रिकॉर्डिंग वीडियो को जो है कि आपको देख सकते हैं।